प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पवित्र सूरज यीशु के सामने जगत का सूरज क्या होता है, सारे सृष्टि के मालिक के सामने सारा दुनिया क्या होता है। पवित्र सूरज यीशु के सामने जगत का सूरज क्या होता है, सारे सृष्टि के मालिक के सामने सारा दुनिया क्या होता। सुखी राजा बोल, उसकी महिमा हो, प्रभु की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। सुखी राजा बोल, उसकी महिमा हो, प्रभु की जय बोलो, की जय बोलो। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 1 अध्याय उसका 12 से 15 पद तक। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। इसका पहले पदों में हम लोग जो पढ़ा है, पत्रस जो लिखा है, उनके बारे में पत्रस इधर कहता है कि ये सब बातें तुम जानते हैं। ये कुछ नया बात पत्रस लिखा नहीं है। जो बातें ये विश्वासी लोग पहले से जानते थे उसको और एक बार याद दिलाने के लिए कोशिश करता है। 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद में हम लोग देख रहे थे विश्वासी का साधन या रिसोर्सेस हम लोग देख रहे थे। उसका 3 पद में हम लोग पढ़ा था, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो सब कुछ हमें दिया है, और वो सब कुछ हमें इसलिए दिया है कि हम लोग 4 का आखिरी में हम लोग देख सकता है, हम लोग ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाने के लिए। उसके बाद 5 से 9 पद तक हम लोग देख रहे थे विश्वासी का जरूरतों के बारे में, मतलब विश्वास के साथ मिलाने वाला कुछ गुण स्वभाव हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद 8 पद में हम लोग देखे थे कि ये सब बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, और हम लोग ऐसा करने से हम लोग उसके पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे, और इसी प्रकार अनुग्रह में हम लोग बढ़ना है। और पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे कि विश्वासी का क्षमता, उसका 1 अध्याय उसका 10 और 11 पद में हम लोग देख रहे थे। यह विश्वासी का पर्याप्तता हम लोग 10 और 11 पद में हम लोग देखे थे। और आज हम लोग जो पढ़े हुए ये 12 से 15 पद तक हम लोग देख सकता है कि यह सब बातें तुम्हें जानते हैं, और पत्रस इसलिए यह सब लिखता है कि हमें याद दिलाने के लिए। एक प्रभु का सेवक का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि नए नए बातों को सिखाना, और जो बातें पहले जो सच्चाइयाँ वो सीखा है उसको याद दिलाने का भी कर्तव्य उसका है। इसलिए जो बातें वो लोग पहले से जानता है उसको याद दिलाना पड़ता है। 12 पद में हम लोग ऐसा पढ़ता है, तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उनमें बने रहते हैं। ये विश्वासी लोग ऐसे विश्वासी लोग हैं, ये बातें वो लोग जानता है, सिर्फ वो नहीं है, उसमें जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें वो बने भी रहता है। जो सच्चाई वो लोग जानते हैं वो सच्चाई पर वो लोग चलने वाला और विश्वासी लोग है।
फिर हम लोग उधर पढ़ते, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। ऐसा होने से भी उसको सुधि दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए पतरस उनको चाहता है। ऐसा क्यों पतरस अभी याद दिलाता है, उसका कारण हम लोग 13 और 14 पद में हम लोग देख सकते हैं। उधर ऐसे लिखा है, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। पतरस इधर लिखता है कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, यह डेरे बोलकर इधर जो लिखा है और वो अपना शरीर के विषय में है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री उसका 5 अध्याय उसका 1 पद में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इधर पौलुस भी ये डेरा के बारे में इधर लिखा है, वो उसका भौतिक शरीर के बारे में है। वो गिराया जाएगा, लेकिन स्वर्ग में उनको ऐसा एक घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी घर है। ये दुनिया का ये भौतिक हमारा जो शरीर है ये गिराया जाएगा, लेकिन विश्वासियों का जो आशा है कि उसको एक स्वर्गीय शरीर उसको मिलेगा। और उसका 4 पद में भी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5 का 4 पद में, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। पौलुस का और पहला शताब्दी का विश्वासियों का जो आशा है ये है कि उसका जो भौतिक शरीर है वो गिराने के लिए नहीं है, वो स्वर्गीय घर को उसके ऊपर पहनने के लिए चाहते थे। मतलब मृत्यु का पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, ताकि उनको एक महिमित शरीर उसको मिले। पहला शताब्दी के विश्वासी लोग सब लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन को चाहते थे। उसी आशा में वो लोग रहने वाला विश्वासी लोग थे। और हमारा इस समय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट पहुंचा है। हम लोग कितना आशा रखता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए। और इधर पतरस हो पौलुस हो, वो कोई भी ये भौतिक शरीर को इतना खासियत नहीं देते थे। वो तो गिराए जाने के लिए है, लेकिन एक स्वर्गीय शरीर उसको मिलने वाला, एक स्वर्गीय भवन मिलने वाला है, उसका आशा वो लोग हमेशा रखते थे। मतलब उसका ध्यान हमेशा इस दुनिया में नहीं था, उसका ध्यान हमेशा ऊपर में या स्वर्ग में था। और इधर पतरस को जानता है कि इसका दूसरा पतरस 1 का 14 में हम लोग पढ़ा था, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया था। उसको मालूम है कि उसका ये डेरा जो है अभी शीघ्र जो गिरने वाला है, मतलब उसका मृत्यु के लिए अभी काफ़ी दिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था तब पतरस का जो मृत्यु के बारे में एक बात बोला था। यूहन्ना रसूल समाचार 21 अध्याय उसका 18 और 19 पद, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरे कमर बांधकर यहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो ले। इधर प्रभु यीशु मसीह इस बातों से उनको बताता है कि पतरस बूढ़ा होकर वो मरेगा और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद होगा, और इसी प्रकार और मृत्यु के द्वारा
परमेश्वर की महिमा करेगा, ये बात प्रभु उसको बताया था। अभी पतरस को समझ में आया कि वो प्रभु का वो जो बोला हुआ समय अभी आ पहुंचा है, ज़्यादा दिन उसका सामने नहीं है, और इसलिए ये विश्वासियों को ये बातों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और उसका 15 पद में मैं ऐसे पढ़ता, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। पतरस पत्री लिखने का एक उद्देश्य ये था कि उसका मरने के बाद, उसका कूच करने के बाद भी ये विश्वासी लोग इन सब बातों को सर्वदा स्मरण करना है। प्रभु हमें भी सहायता करे, मदद करे। जो सच्चाइयाँ हम लोग जो पढ़ता है, जो हम लोग को समझता है, उसको हमेशा याद करे और प्रभु में हम लोग आगे बढ़े। प्रभु का महिमा हमारा जीवन के द्वारा हम लोग करें। उसके लिए प्रभु आप सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।